Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हाल ही के समय में सबसे बड़ा ड्रग बर्स्ट हुआ है और वो हुआ है गुजरात कोस्ट से। यहाँ पर इंडियन नेवी, एनसीबी और गुजरात पुलिस ने मिलकर ये जो ड्रग्स हैं ये पकड़ी हैं और ये बताया जा रहा है कि 3300 किलो से ज़्यादा के ये ड्रग्स यहाँ पर बरामद की गई हैं। कहाँ पर ये हुआ है एग्जैक्टली, क्या इसके बारे में कहा जा रहा है और एनसीबी का मेन रोल क्या होता है, क्या काम करती है एनसीबी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक जॉइंट ऑपरेशन में विच वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी एंड गुजरात पुलिस, इन्होंने मिलकर एक शिप को पकड़ा जिसमें 5 क्रू मेंबर्स थे और 3300 किलो के ड्रग्स थे। और ये हुआ है कल यानी ट्यूसडे को, जिसके बारे में जो इंडियन नेवी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अपने एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर पर भी जानकारी दी। ना अकॉर्डिंग टू नेवी, जो ये ड्रग सीजर हुआ है, जो ड्रग पकड़े गए हैं, इसमें लगभग 3100 किलोग्राम का चरस है, 158 केजी का मेथामेफ्टामाइन है, मेथ जिसको बोला जाता है, और 2500 केजी मॉर्फिन है। और ऐसा कहा गया है नेवी के द्वारा कि रीसेंट टाइम में ये सबसे बड़ा ड्रग सीजर है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अगर हम क्वांटिटी की शिप के जो 5 क्रू हैं जिनको फॉरेन नेशनल बताया जा रहा है, कहीं पर पाकिस्तानी भी इनको बताया जा रहा है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है फॉलोइंग दी ऑपरेशन एट अ पोर्ट इन पोरबंदर। इसके बाद जो बोट है, क्रू है और जो भी ड्रग्स पकड़े गए हैं उसको हैंड ओवर कर दिया गया है टू लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। इसके अलावा अनअकैडमी के साथ तैयारी करने के लिए, मेरे साथ तैयारी करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, एनरोल करना है, और अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बैचेस 4 मार्च से हमारे शुरू हो रहे हैं। कोई और जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इसी तरह प्रीलिम्स 2024 जो बच्चे दे रहे हैं उनके इकोनॉमी को सॉर्ट करने के लिए हम लेकर आए हैं इकोनॉमी का कैप्सूल कोर्स आपके लिए। यहाँ पर ये जो कोर्स है ये 28 फरवरी यानी आज से शुरू हो जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है, दोनों मॉड्यूल में होगा, ऑफलाइन सेंटर पर भी अवेलेबल होगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। इस कोर्स में आपको दोनों ही चीज़ें यानी स्टैटिक और करंट कवर कराया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे और आपका जो बजट है वो भी कवर कराया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इकोनॉमिक्स में हमारा। और इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ऑफलाइन सेंटर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो राजेंद्र नगर सेंटर में क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी आज से। अभी जाकर विजिट कर लीजिए। कोई भी और जानकारी के लिए आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस पूरे ड्रग बस्ट की तारीफ करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए एजेंसीज को, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ट्वीट किया अपने एक्स अकाउंट पर। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन है कि भारत एक ड्रग फ्री देश बने, जिसके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि एक ग्रैंड सक्सेस मिली है हमारी एजेंसीज को इन मेकिंग द बिगेस्ट ऑफ शोर सीजर ऑफ ड्रग्स। ये बिगेस्ट ऑफ शोर सीजर बताया जा रहा है ड्रग्स का इन दी नेशन एज ऑफ नाउ। चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल्स ने अभी तक टोटल वैल्यू जो है ड्रग सीज की वो नहीं बताई, कितनी वैल्यूएशन है वो नहीं बताया गया, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 केजी चरस जो है वो 7 करोड़ रुपए की है इन इंटरनेशनल मार्केट। और यहाँ पर लगभग आप देख सकते हैं कि कितनी चरस यहाँ पर पकड़ी गई है ना। जो ऑपरेशन है कंडक्ट किया गया अरेबियन सी के पास नियर द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। ठीक है, अब ये एक लौता ड्रग बर्स्ट नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली और पुणे में इस तरह के ड्रग बर्स्ट हुए हैं जो कि मैसिव ड्रग बर्स्ट थे, जहाँ पे लास्ट वीक ही अराउंड 1100 किलोग्राम का मेफीड्रोन जो कि 2500 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है, इसको सीज किया गया था पुलिस के द्वारा एक 2 दिन की रेड में इन पार्ट्स ऑफ पुणे एंड न्यू दिल्ली। यहाँ पर मेफीड्रोन जो है इसको म्याओ म्याओ भी कहा जाता है। 700 केजी सीज किया गया पुणे से, वहीं 400 केजी ये सीज किया गया था जो बैन नारकोटिक्स है रिकवर किया गया था दिल्ली से। ठीक है, इसके अलावा पिछले साल 300 करोड़ रुपए के ड्रग्स को सीज किया गया था यूपी के ग्रेटर नोएडा से भी, जहां पर एमडीएमए मेथ इंक्लूडेड थे इन ड्रग्स में। ठीक है, यहाँ पर जो यूपी पुलिस है उन्होंने 9 फॉरेन नेशनल्स को अरेस्ट किया था फ्रॉम दी फैक्ट्री जहाँ पे एमडीएमए और मेथ को
प्रोड्यूस किया जा रहा था इलीगली। तो पिछले कुछ समय में जो धरपकड़ है, जो तेजी आई है इस तरह के ड्रग बर्स्ट में, वो हम देख ही रहे हैं और ये आपके सामने एग्जाम्पल भी हैं। सो चलिए दोस्तों जानते हैं एनसीबी के बारे में डिटेल में। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो ये जो है एक नोडल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत में, जिसकी जिम्मेदारी है टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए फाइट करना और साथ में अब्यूज को ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस इसको फाइट करना। ठीक है, इसके जो फंक्शंस बेसिकली अंडर दी अथॉरिटी ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है और हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था मार्च 1986 में और इसका उद्देश्य था, इसके स्टैब्लिशमेंट का उद्देश्य था बेसिकली ताकि पूरी तरह से इनेबल किया जा सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी। एंड इसके साथ साथ फाइट करना इसके वायलेशन को थ्रू दिस एक्ट विच इज द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1988। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर इसको जिम्मेदारी दी गई है और ये इसका क्रिएशन का किस एक्ट के अंडर हुआ है ये आप ध्यान रखिएगा। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ है अंडर द नारकोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसका मैंडेट है टू फाइट ड्रग ट्रैफिकिंग एट पैन इंडिया लेवल, मतलब ये किसी एक राज्य स्पेसिफिक काम नहीं करती, पूरे देश भर के लिए देश भर में काम करती है। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि एनसीबी अकेले काम करती है। इट वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन इन कोऑपरेशन विद द अदर लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द कंट्री, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो, लाइक दी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइजेज, दी सीबीआई, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो या जो भी और जो इंडियन इंटेलिजेंस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर ये काम करती है, दोनों ही स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी। इसके अलावा ये रिसोर्सेज और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है उन सभी पर्सनल्स को जो कि इंडिया के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में हैं और वो फाइट कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को। तो ना केवल ड्रग ट्रैफिकिंग रोकना और इसके अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस रोकना ये काम है इसका, बल्कि ट्रेनिंग और रिसोर्सेज प्रोवाइड करना भी है टू ऑल दी पर्सनल्स हु आर वर्किंग इन दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नाउ जो नेशनल पॉलिसी है ऑन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बेसिकली किसके आधार पर बनी है, क्यों बनी है भाई? ये बेस्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 के आधार पर। आर्टिकल 47 इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि डायरेक्ट करती है राज्य को टू एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इंजूरियस टू हेल्थ। जहां पर इसका जो कंजम्पशन है उसको प्रोहिबिट करने की बात की गई है एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस। तो इसको डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन की तरह हम इसको देख सकते हैं कि जिसके आधार पर ये पॉलिसी बनी। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ड्रग अब्यूज कंट्रोल जो है ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, जिसके वजह से ये पॉलिसी भी आई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। तो ये प्रोवाइड करती है पेनल्टी ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड, या तो आपके पास कुछ मिला हो फ्रॉम और यूज्ड इन इलीगल ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स, या तो आपके पास पोजेशन है या फिर उसको यूज किया जा रहा है इलीगल ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है, ये जो एक्ट है इसने ही एक क्लियर प्रोविजन दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूट किया जाए एक सेंट्रल अथॉरिटी को, विच इज नाउ एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ताकि एक्सरसाइज किया जा सके पावर्स और फंक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दी एक्ट। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एनसीबी वाज क्रिएटेड, इट वाज स्टैब्लिश। आई होप आपको एनसीबी के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। ये याद रखिएगा कि डीपीएसपीज के इम्प्लीमेंटेशन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। द यूसेज ऑफ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो भारत की पॉलिसी है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। चलिए, सो दैट वाज इट अबाउट द एंटायर टॉपिक टुडे गाइज। इसमें ज़्यादा न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन जो है ना न्यूज़ से नहीं आता बल्कि आपके बैकग्राउंड से आ जाता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दी टॉपिक्स। चलिए, अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ फ्री डेमो क्लासेस मिलती हैं, जिसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उसमें एक फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना है विद माई नेम निधि ढाका या फिर द कोड दैट आई शोड इन यू इन द बिगनिंग। उसके साथ तो आप जाएंगे, क्लास लेंगे तो आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस आपको मिलती है सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। 1-on-1 मेंटोरशिप आपको अवेलेबल होती है। एजुकेटर्स के डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको मिलते हैं।
साथ ही हमारे सेंटर्स में आपको फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है. So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.